चलिए आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 4.5 क्वेश्चन नंबर 12। सिमिलर अपने को एक्स वाई जेड एंड नॉन वैल्यूज़ के लिए आंसर करके देना है। ठीक है, इसके लिए कुछ बेसिक रूल्स होते हैं अपने पास, वो अपने को चेक करने पड़ेंगे। एक्स इज इक्वल्स टू बी, मल्टीसेस बनाएंगे 1 -1 1 2 1 -3 1 1 1 एंड जो एक्स है वो आएगा मेरे पास एक्स वाई जेड एंड जो बी होगा वो होगा 4 0, सॉरी ये 2 था, 4 0 एंड 2। ठीक है, यहाँ से अगर मैं डिटरमिनेंट ए की वैल्यू निकालूंगा तो वो होगा 1। यहाँ से सोल्व करेंगे तो 1 + 3 -1 -1 2 + 3 +1 2 -1। यहाँ से अपन चेक कर सकते हैं, तो जो फाइनल वैल्यू आएगी मेरे पास डिटरमिनेंट ए की वो आ जाएगी इन सबको सोल्व करने पे 10 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। अब मेरे को ए इनवर्स फाइंड आउट करना है। ठीक है, ए इनवर्स का फॉर्मूला होता है 1 डिटरमिनेंट ए एडजॉइंट ए। तो सबसे पहले मेरे को कोफैक्टर्स फाइंड आउट करने पड़ेंगे विच इज इक्वल टू A11, ये आएगा मेरे पास पॉजिटिव 1 -3 1 1। ठीक है, तो ये आ जाएगा 1 + 3 विच इज इक्वल टू 4। फिर मैं A12 फाइंड आउट करूँगा तो वो आएगा मेरे पास नेगेटिव, ये आ जाएगा 2 -3 1 एंड 1। ठीक है, उसको मैं सॉल्व करूँगा तो -2 + 3 विच इज इक्वल टू -5। ठीक है, फिर मैं फाइंड आउट करूँगा A13, वो आएगा मेरे पास पॉजिटिव 2 1 1, यहाँ से चेक कर सकते हैं 2 1 1 1 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा मेरे पास 2 - 1 विच इज इक्वल टू 1। फिर मैं A21 फाइंड आउट करूँगा, वो आएगा मेरे पास नेगेटिव -1 1 1 एंड 1 विच इज इक्वल टू -1 -1। तो ये आ जाएगा मेरे पास पॉजिटिव 2। ठीक है, फिर अपन आगे वैल्यू निकालेंगे तो आएगा मेरे पास A22 विच इज इक्वल टू पॉजिटिव, A22 पॉजिटिव आएगा, यहाँ से चेक कर सकते हैं A22। तो ये आ जाएगा मेरे पास 1 1 1 1 विच इज इक्वल टू 1 -1 0। A23 आएगा मेरे पास नेगेटिव, आएगा 1 -1 1 एंड 1 विच इज इक्वल टू -1 + 1 विच इज इक्वल टू -2। ठीक है, अगर अपन इसको आगे सोल्व करेंगे तो ये आएगा मेरे पास A31 विच इज इक्वल टू पॉजिटिव। A31 की वैल्यू पॉजिटिव आएगी तो वो होगी मेरे पास -1 1 1 एंड -3 विच इज इक्वल टू 3 - 1 2 आ जाएगी। ठीक है, फिर मैं निकालूंगा A32 विच इज इक्वल टू, ये नेगेटिव वैल्यू आएगी A32 मेरे पास 1 1 2 एंड -3 -3 -2 इज इक्वल टू 5। ठीक है, सिमिलरली आगे मूव करते हैं तो मेरे पास A33 आएगा पॉजिटिव 1 -1 1 एंड -3 विच इज इक्वल टू 1 + 2, ये आ जाएगा 3। ठीक है, अब मैं एडजॉइंट ए निकालूंगा तो वो होता है मेरे पास ये जो अपन ने कोफैक्टर्स निकाले इनका ट्रांसपोज। तो कोफैक्टर्स आए मेरे पास 4 -5 1 2 0 -2 2 5 एंड 3। अगर मैं इसका ट्रांसपोज लूँगा तो ये आ जाएगा मेरे पास 4 2 2 -5 0 5 1 -2 एंड 3। ठीक है, तो ए इनवर्स होता है मेरे पास 1 डिटरमिनेंट ए एडजॉइंट ए। डिटरमिनेंट ए की वैल्यू अपने पास 10 आई थी तो 1/10 4 2 2 -5 0 5 1 -2 एंड 3। और एक्स होता है अपने पास ए इनवर्स बी। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू हो जाएगी मेरे पास एक्स वाई जेड, ए इनवर्स आया मेरे पास 1/10 4 2 2 -5 0 5 1 -2 एंड 3। और बी था मेरे पास 4 0 2। तो अगर मैं इसको सोल्व करूँगा तो ये आएगा मेरे पास 1/10 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 16 + 0 + 4
-20 + 0 + 10, 4 - 0 + 6 which is equals to 1/10, 20 - 10 and 10। तो यहाँ से मेरे पास एक्स वाई जेड आ जाएंगे। अगर मैं इसको यहाँ से डिवाइड करूँगा तो 2 -1 एंड 1, अगर कंपेयर करेंगे तो एक्स की वैल्यू 2 आ जाएगी, वाई की वैल्यू -1 एंड जेड की वैल्यू +1। यहाँ पे मेरे पास क्वेश्चन नंबर 12 ख़त्म हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 13 पे मूव करते हैं, जो अपने पास 2x + 3y + 3z = 5, x - 2y + z = -4, 3x - y - 2z = 3। सिमिलर प्रोसेस अप्लाई करेंगे, जो होगी मेरे पास ax = b। तो इसको ब्रेक कर लेते हैं अपन। ये हो जाएगा मेरे पास 2 3 3, 1 - 2 1, 3 - 1 एंड -2, और x हो जाएगा मेरे पास x y z, और b हो जाएगा मेरे पास 5 - 4 एंड 3। सबसे पहले डिटर्मिनेंट ए फाइंड आउट करूँगा तो हो जाएगा मेरे पास 2। इसको सोल्व करेंगे तो ये 4 + 1 -3 -2 -3, फिर +3 -1 +6। तो इसको कैलकुलेट करके सोल्व करेंगे तो आएगा मेरे पास 40 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। अब अपने को फाइंड आउट करने पड़ेंगे कोफैक्टर्स। ठीक है, कोफैक्टर्स फाइंड आउट करूँगा मैं। तो सबसे पहले मेरे पास a11 जो आएगा पॉजिटिव, -2 1 -1 एंड -2 विच इज इक्वल टू 4 + 1 5 आ जाएगा। ठीक है, फिर a12 आएगा मेरे पास नेगेटिव, इसकी वैल्यू आएगी 1 1 3 एंड -2 विच इक्वल -2 -3 विच इज इक्वल टू 5। ठीक है, फिर मैं फाइंड आउट करूँगा a13, वो आएगा मेरे पास पॉजिटिव 1 -2 3 एंड -1 विच इक्वल टू -1 + 6, तो यह आ जाएगा मेरे पास 5। ठीक है, फिर आगे मूव करते हैं। तो मैं निकालूंगा a21, वो आएगा मेरे पास नेगेटिव 3 3 -1 एंड -2। यहाँ सोल्व कर सकते हैं अपन। तो यह आ जाएगा मेरे पास -6 + 3 = 3। ठीक है, आगे मूव करते हैं। तो आएगा मेरे पास a22, ये आएगी मेरे पास पॉजिटिव वैल्यू, जो होगा 2 3 3 एंड -2 विच इज इक्वल टू -4 -9, तो ये -13 आ जाएगा। a23 फाइंड आउट करूँगा, ये आएगा नेगेटिव 2 3 3 एंड -1 विच इज टू -2, तो मेरे पास पॉजिटिव 11 आ जाएगा। आगे मूव करेंगे a31 के लिए। तो आएगा मेरे पास 3 3 -2 एंड 1 इज इक्वल टू 3 + 6 आ जाएगा 9। फिर a32 के लिए मूव करेंगे, ये आएगा नेगेटिव 2 3 1 एंड 1, तो -2 -3 विच इज इक्वल टू +1। और लास्ट टाइम अपने पास a33, वही मेरे पास पॉजिटिव 2 3 1 एंड -2 विच इज इक्वल टू -4 -3, तो आ जाएगा मेरे पास -7। ये मेरे पास वैल्यूज़ खत्म हो गई। सबसे पहले अपन एडजॉइंट फाइंड आउट करेंगे विच इज इक्वल टू, जो भी अपन ने टर्म्स निकाले उसका ट्रांसपोज लेना। तो 5 5 5 3 -13 11 9 1 एंड -7 का ट्रांसपोज, ये आ जाएगा मेरे पास 5 3 9 5 -13 1 5 11 -7। ठीक है, अब ए इनवर्स आएगा मेरे पास 1 डिटर्मिनेंट ए, एडजॉइंट ए, डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू आई थी मेरे पास 40, तो ये आएगा 5 3 9 5 -13 1 5 11 -7। ठीक है, अब मेरे पास x होता है ए इनवर्स भी, x हो गया मेरे पास x y z, और ए इनवर्स आया 1/40 5 3 9 5 -13 1 5 11 एंड -7, और b था मेरे पास 5 -4 एंड 3। ठीक है,
इसको सॉल्व करेंगे अपन, तो ये आएगा मेरे पास 1/40। मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करते हैं तो आएगा 25 माइनस 12 प्लस 27, 25 प्लस 52 प्लस 3, ये फिर 25 माइनस 44 माइनस 21, तो आ जाएगा 1/40, 40, 80 माइनस 40। ठीक है, तो फाइनल अगर मैं इसको कंक्लूड करूँगा तो ये आएगा एक्स वाई जेड इज इक्वल टू, डिवाइड करो इसको 1 2 एंड -1, तो एक्स की वैल्यू हो जाएगी 1, वाई हो जाएगा 2 एंड जेड हो जाएगा -1। यहाँ पे अपने पास क्वेश्चन नंबर 13 खत्म होता है। क्वेश्चन नंबर 14 पे मूव करते हैं, जो है मेरे पास x माइनस वाई प्लस 2z इज इक्वल टू 7, 3x प्लस 4y माइनस 5z इज इक्वल टू -5, 2x माइनस वाई प्लस 3z इज इक्वल टू 12। सिमिलर प्रोसेस है, तो मैं अप्लाई करूँगा x इज इक्वल टू b, ये बनेगा मेरे पास 1 -1 एंड 2, यहाँ से अपन a की वैल्यूज़ लिख सकते हैं 3 4 एंड -5, 2 -1 एंड 3, और x बन जाएगा x y z, और b बन जाएगा 7 -5 एंड 12। सबसे पहले अपन डिटरमिनेंट a की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, जो हो जाएगा मेरे पास 1 ब्रैकेट में 12 - 5 माइनस ऑफ -1, 9 + 10 + 2 -3 -8। ठीक है, तो ये आएगा मेरे पास 7, इसको सोल्व करेंगे 19, और ये -22, तो यहाँ से मेरे पास डिटरमिनेंट ए की वैल्यू आ जाएगी 4। ठीक है, डिटरमिनेंट ए हो गया मेरे पास। और सबसे पहले अपन इसके कंक्लूड करेंगे कोफैक्टर्स, ताकि मैं ए इनवर्स फाइंड आउट कर सकूँ। ठीक है, तो सबसे पहले a11 आएगा इज इक्वल टू पॉजिटिव, चलिए कोफैक्टर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। सबसे पहले a11 फाइंड आउट करेंगे, तो आएगा मेरे पास पॉजिटिव 4 -5 -1 एंड 3, तो हो जाएगा 12 - 5 इज इक्वल टू 7। a12 की वैल्यू फाइंड आउट करूँगा तो आएगा -3 -5 2 एंड 3, तो ये आएगा मेरे पास नेगेटिव ऑफ 9 + 10 इज इक्वल टू 19। ठीक है, फिर a13 ये मेरे पास आएगा पॉजिटिव 3 4 2 एंड -1, तो ये हो जाएगा मेरे पास -3 -8 विच इज इक्वल टू -11। a21 आ जाएगा मेरे पास नेगेटिव -1 2 -1 एंड 3, नेगेटिव ऑफ -3 + 2 विच इज इक्वल टू 1। a22 आएगा मेरे पास पॉजिटिव, यहाँ से अपन चेक कर सकते हैं सारी वैल्यूज़। ठीक है, a22 ये वाला होगा, इसको कवर करेंगे तो ये हो जाएगा 1 2 2 एंड 3। ठीक है, तो ये आ जाएगा मेरे पास 3 - 4 इज इक्वल टू -1। a23 आएगा मेरे पास नेगेटिव, ये हो जाएगा मेरे पास 1 -1 2 एंड -1, जो माइनस ऑफ -1 + 2 इज इक्वल टू -1। ठीक है, फिर मैं वैल्यू फाइंड आउट करूँगा a31 की, वो आएगी मेरे पास पॉजिटिव -1 2 4 एंड -5 विच इज इक्वल टू 5 - 8, तो आ जाएगा मेरे पास -3। a32 आएगा मेरे पास नेगेटिव, आएगा 1 2 3 एंड -5, नेगेटिव ऑफ -5 -6 इज इक्वल टू, ये आ जाएगा मेरे पास 11। सिमिलरली a33 आ जाएगा मेरे पास पॉजिटिव 1 -1 3 एंड 4, तो ये आ जाएगा मेरे पास 4 + 3 विच इज इक्वल टू 7। ठीक है, अब सबसे पहले अपन एडजॉइंट ए फाइंड आउट करेंगे। एडजॉइंट ए जो भी वैल्यूज़ होगी उसका ट्रांसपोज लेना है, तो 7 - 11 सॉरी -19 - 11 1 -1 -3 11 एंड 7। ठीक है, इसका ट्रांसपोज आएगा तो ये हो जाएगा मेरे पास 7 1 एंड -3 -19 -1 एंड 11 11 -1 एंड 7। तो ए इनवर्स का फॉर्मूला होता है मेरे पास 1/डिटरमिनेंट ए एडजॉइंट ए।
वन अपॉन डिटर्मिनेंट हो जाएगा मेरे पास 1/4। एडजॉइंट आया मेरे पास 7 1 -3 -19 -1 11 -11 -1 एंड 7। ठीक है। और मैं यहाँ से एक्स का फॉर्मूला होता है मेरे पास इनवर्स भी, तो एक्स हो जाएगा मेरे पास एक्स वाई जेड। इनवर्स आया मेरे पास 1/4 7 1 -3 -19 -1 11 -11 -1 एंड 7। ठीक है। और मैं फाइंड और बी है मेरे पास 7 -5 एंड 12। तो इसको सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1/4। मल्टीप्लाई करते हैं इसको तो आएगा 7 7 जा 49 -5 -36 -133 +5 +132 77 +5 प्लस -77 +5 +84 आ जाएगा मेरे पास 1/4 8 4 एंड 12। इसको सोल्व करेंगे तो ये आएगा एक्स वाई जेड, डिवाइड करते हैं यहाँ से तो फाइनल आंसर आएगा मेरे पास 2 1 एंड 3। कंपेयर करेंगे तो एक्स की वैल्यू 2, वाई की वैल्यू 1 एंड जेड की वैल्यू 3 आ जाएगी मेरे पास। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 खत्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 पे मूव करते हैं। जो अपने पास 2x - 3y + 5z = 11, 3x + 2y - 4z = -5, x + y - 2z = -3। ठीक है। तो वही सिमिलर प्रोसेस अपने पास ax = b, तो a बन जाएगा मेरे पास 2 - 3 एंड 5 3 2 -4 1 1 -2 और b बन गया मेरे पास x बन गया x y z एंड b बन गया मेरे पास 11 -5 एंड माइनस। ठीक है। सबसे पहले अपन डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो वो आएगा मेरे पास डिटर्मिनेंट ए = 2 -4 + 4 -3 -6 + 4 +5 3 -2। तो ये तो ज़ीरो हो जाएगा, यहाँ पे -6 एंड +5, तो मेरे पास फाइनल वैल्यू आएगी -1 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। ठीक है। अब सबसे पहले कोफैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे तो a11 की वैल्यू आएगी मेरे पास पॉजिटिव 2 -4 1 एंड -2 विच इज इक्वल टू -4 + 4, तो ये आ जाएगा 0। a12 आएगा नेगेटिव 3 -4 1 एंड -2 विच इज इक्वल टू -6 + 4 विच इज इक्वल टू 2। ठीक है। आगे मूव करते हैं तो मेरे पास a13 ये आएगा पॉजिटिव 3 2 1 एंड 1, तो हो जाएगा 3 - 2 विच इज इक्वल टू 1। a21 की वैल्यू फाइंड आउट करूँ तो -3 5 1 एंड -2 -6 -5 विच इज इक्वल टू -1। सिमिलरली a22 की वैल्यू फाइंड आउट करूँगा वो आएगी मेरे पास पॉजिटिव a22 2 5 1 एंड -2, तो आ जाएगा मेरे पास -4 -5 विच इज इक्वल टू -9। a23 की वैल्यू फाइंड आउट करूँगा ये आएगी नेगेटिव 2 -3 1 एंड 1, तो आ जाएगा नेगेटिव ऑफ 2 + 3, तो आ जाएगा मेरे पास -5। ठीक है। a31 आएगा मेरे पास पॉजिटिव -3 5 2 एंड -4। चलो इसकी वैल्यू आएगी मेरे पास a31 की 12 - 10 विच इज इक्वल टू 2। a32 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो इसकी वैल्यू नेगेटिव 2 5 3 -4, तो ये हो जाएगा -8 -15 विच इज इक्वल टू 23। ठीक है। सिमिलरली a33 आएगा मेरे पास पॉजिटिव, ये हो जाएगा 2 -3 3 एंड 2 विच इज इक्वल टू 4 + 9, तो ये आ जाएगा मेरे पास 13। ठीक है। ये मेरे पास सारी वैल्यूज आ गई। अब सबसे पहले अपन क्या निकालेंगे इसका ट्रांसपोज। ठीक है। वो सॉरी एडजॉइंट ए की जो भी अपन ने निकाली है उसका ट्रांसपोज निकाल लेना पड़ेगा। एडजॉइंट ए =
0 2 1 -1 -9 -5 2 23 एंड 13 का ट्रांसपोज, तो हो जाएगा 0 2 1 -1 -9 -5, ठीक है। और थर्ड वाली टाइम हो जाएगी मेरे पास 2 23 एंड 13, तो ए इनवर्स आ जाएगा मेरे पास 1 डिटर्मिनेंट ए, एडजॉइंट ए, डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू है मेरे पास 1/-1 और एडजॉइंट है 0 -1 2 2 -1 9 23 1 -5 एंड 13। नेगेटिव साइन को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हो जाएगा 0 -2 -1, ठीक है। ये पॉजिटिव हो जाएंगे सारे, 195 -2 -23 एंड -13, ठीक है। अब अपन फॉर्मूला करेंगे x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। x हो गया मेरे पास x y z और ए इनवर्स आ गया मेरे पास 0 1 -2 -2 9 -23 5 एंड -3 और b था मेरे पास 11 -5 एंड -3। तो अपन इसको मल्टीप्लाई करेंगे मैट्रिक्स को, तो ये आएगा मेरे पास 0 -5 +6, सेकेंड में मल्टीप्लाई करेंगे -22 -45 +69, थर्ड वाला -11 -25 +39, तो ये आ जाएगा मेरे पास 1। इसको सोल्व करेंगे तो 1 2 एंड 3 कंपेयर करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 1, y की वैल्यू आ जाएगी 2 एंड z की वैल्यू आ जाएगी 3 अपने पास। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 पे मूव करते हैं। ये अपने पास लैंग्वेज में क्वेश्चन है जो है द कॉस्ट ऑफ 4 kg ऑनियन 3 kg wheat एंड 2 kg राइस इज़ 60 रुपीज़ एंड द कॉस्ट ऑफ 2 kg ऑनियन 4 kg wheat एंड 6 kg राइस इज़ 90 रुपीज़। द कॉस्ट ऑफ 6 kg ऑनियन 2 kg wheat एंड 3 kg राइस इज़ 70 रुपीज़। फाइंड आउट कॉस्ट ऑफ ईच आइटम पर केजी। तो अपने ऊपर केजी कॉस्ट कंसिडर करने पहले, ठीक है। एक्स वाई जेड लेंगे तो कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑनियन is equals to x, cost of 1 kg wheat is equals to y and cost of 1 kg rice is equals to z। तो सबसे पहले अपन यहाँ पे इक्वेशंस बनाएंगे। इनकी इक्वेशंस बनेगी अपने पास पहले 4 kg 3 kg एंड 2 kg है। इन दोनों की कॉस्ट, तीनों की कॉस्ट है अपने पास 4x + 3y + 2z इज इक्वल टू 60 रुपीज़। फिर 2x + 4y + 6z इज इक्वल टू 90 रुपीज़। फिर 6x + 2y + 3z इज इक्वल टू 70 रुपीज़। प्रोसेस है हमें, बाकी वही ए इनवर्स से फाइंड आउट करेंगे तो अपने पास होता है AX इज इक्वल टू B। ए हो गया मेरे पास 232 246 623 और एक्स हो गया मेरे पास XYZ और बी हो गया मेरे पास 60 90 एंड 70, ठीक है। सबसे पहले अपन डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे विच इज इक्वल टू 2 12 - 12 -3 6 - 36 +2 4 - 24, ठीक है। इसको सोल्व करेंगे तो आ जाएगा मेरे पास, ये तो 0 हो गया, ये 30 -90, दूसरा हो गया मेरे पास सॉरी +90 हो जाएगा यहाँ से नेगेटिव नेगेटिव, फिर ये -40 विच इज इक्वल टू 50 और ये नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। अब सबसे पहले वही अपन क्या निकालेंगे कोफैक्टर्स, ठीक है। कोफैक्टर्स यहाँ से अपन A11 ही निकालेंगे, ये पॉजिटिव आएगा। इसको सोल्व करेंगे 12 - 12 तो 0, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ यहाँ पे। फिर A12 आएगा मेरे पास, A12 के लिए इसको कवर करेंगे 6 6 - 36 तो ये आ जाएगा मेरे पास, नेगेटिव आएगा तो ये 30 हो जाएगा। सिमिलरली A13 आ जाएगा मेरे पास -20, A21 आ जाएगा -5 और A22 आ जाएगा मेरे पास 0, A23 आ जाएगा मेरे पास 10, A31 आ जाएगा मेरे पास 10, A32 आ जाएगा मेरे पास -20 एंड A33 आ जाएगा मेरे पास 10, ठीक है। तो सबसे पहले एडजॉइंट ए निकालते हैं।
एडजॉइंट जो भी वैल्यूज लिखे इनका ट्रांसपोज लेना है। 0 30 -20 -5 0 10 10 -20 एंड 10 का ट्रांसपोज। यहाँ से तुम प्रॉपर सोल्व आउट कर सकते हो अगर तुम चाहो तो। ये हो जाएगा मेरे पास 0 -5 एंड 10 30 0 एंड -20 -20 10 एंड 10। ठीक है, अब मैं आगे फॉर्मूला अप्लाई करूँगा तो मेरे पास ए इनवर्स का फॉर्मूला हो जाएगा 1 डिटर्मिनेंट ए एडजॉइंट ए। डिटर्मिनेंट आया था मेरे पास 50 तो 1/50 और एडजॉइंट है मेरे पास 0 -5 10 30 0 -20 -20 10 एंड 10 ये हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम फर्दर सोल्व करेंगे तो x इज इक्वल टू होता है अपने पास ए इनवर्स बी। तो x हो गया मेरे पास XYZ, इनवर्स आया 1/50 0 -5 10 30 0 30 0 -20 20 10 एंड 10 और b था मेरे पास 60 90 एंड 70। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा मेरे पास 1/50, ये 0 हो गया, 0 प्लस सॉरी माइनस 450 प्लस 700, ये सेकेंड 1800 माइनस ये माइनस 1200 प्लस 900 प्लस 700। मल्टीप्लाई कर सकते हैं सबको। ठीक है, फिर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा XYZ 1/50, ये हो जाएगा 250, ये 400 ये 400। इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा मेरे पास 5, ये 8 एंड ये 8। x की वैल्यू आई 5, y की वैल्यू आई 8 एंड z की वैल्यू आई 8। तो ये कॉस्ट ऑफ पर केजी है, ये 5 रुपीज़ 8 रुपीज़ एंड 8 रुपीज़ मेरे पास फाइनल आंसर हो जाएंगे।